हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास की रचनाकार मनु भंडारी जी हैं। इस उपन्यास का आज हम भाग 15 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन करते हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। शकुन सोच रही हैं कि जस्टिफिकेशन पर क्यों, किस बात के लिए, क्या किया है शकुन ने। अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था वह इस घर से ही नहीं, शायद शकुन से। अजय ने भी न जाने क्या चाहा था उससे। वह नहीं दे पाई तो अजय उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था। पता नहीं बंटी ही चाहता था या कि अजय ही बंटी में उतरकर नए सिरे से फिर वही चाहने लगा था जो तब वह उसे नहीं दे पाई थी। नहीं, ये उसका भ्रम है। अजय उससे कुछ नहीं चाहता था। वह अपनी भरी पूरी ज़िंदगी जी रहा है। उसने शगुन को काट दिया है। शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है। पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी पोछना चाहा तो बंटी आड़े आ गया। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहनाओं को पूर्ति रहे। यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ न चाहे। जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराएं। उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी। फिर भी सब गलत, केवल इसलिए कि वे उसकी थी। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई न करे तो शायद कभी किसी संदर्भ में ये डॉक्टर ने ही कहा होगा। शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं, न गिल्ट है न जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख की बंटी चला गया कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा, न उस घर में न हॉस्टल में। बिना शकुन के वह कहीं खुश नहीं रह सकता। और इन दिनों तो शकुन के साथ भी वह समझ ही नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया है। शकुन को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला। वह नहीं समझ सका, पर शकुन तो सब समझ रही थी। फिर भी वह चुप रही। क्या वह यह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है। जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला, वह शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही है कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल दे रहा है। कन्फेशंस नहीं, उसे एक कन्फेस नहीं करना। आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता। बड़ी निरीहता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना। वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है, उसका अपना अंश। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है। और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया है तो वह गलती भी उतनी ही उसकी अपनी है। इस सब को वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, न किसी और के कंधों पर डालकर उस सब से मुक्त हो सकती है। अहम और गुस्से से भरे भरे शकुन की लाई हुई चीज़ों को बिना देखे बिना छुए एक और सरका देने
उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोक कर सूखी आंखों से मोटर में बैठकर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज़्यादा शकुन की अपनी व्यथा है। और यही ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बांट नहीं सकता, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। कार लौट आई। उसमें से डॉक्टर, अम्मी और जोत उतरे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया और बंटी ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो, भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ के परिचित माहौल और शकुन की उपस्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं मम्मी के पास जाऊँगा, मम्मी के पास ही रहूँगा। अजय का कातर हो आया चेहरा, डॉक्टर का असमंजस, जोत से चिपक कर खड़ा डरा हुआ और सहमा सा बंटी। मम्मी गाड़ी से उतर कर वह उससे लिपट गया है। दोनों की आंखों में आंसू है। गलती हुई बर्फ की दीवार। उस समय जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी सके। जल्दी से चाय पिला दो तो मैं जाऊं। आई एम ऑलरेडी लेट, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं शकुन से। बस गाड़ी भी आधा घंटे लेट थी। और मम्मी, मैंने बंटी को कह दिया है कि वह मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखेगा। मिस्टर बत्रा को भी कह दिया है कि जाते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी जैसा भी हो लिख देंगे। और सब चुप। 2 प्याले में चाय ढल गई और 2 गिलास में दूध। बंटी की कुर्सी खाली हो गई है। पापा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया है, हमें नया चाहिए। कल ही हमारा टेस्ट है, आप ड्राइवर के हाथ मंगवा लीजिए, डॉक्टर साहब बोले। जोत और अम्मी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर साहब से ही कहते हैं। बंटी होता तो वहाँ बंटी किससे कहेगा? सर्दी तो खत्म हो ही गई। 10-15 दिनों में पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज ही बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों हो जाती है पापा? रोज़ रोज़ जाने वाले इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ भी थी। सब कुछ था, बस जैसे बंटी नहीं था। जैसे सब उसके आसपास से कतरा कर निकल रहे थे। कोई उसके पास नहीं पहुंच रहा था या कि पहुंचना ही नहीं चाह रहा था। आज चाय कैसी है? शायद पानी पूरी तरह नहीं खौला, दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं वर्मा के यहाँ जाऊँगा, तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूँ। देख आएंगे, 3-4 दिन से जा नहीं पाया। शकुन ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आज रहने दो। डॉक्टर मुड़े और बोल रहे हैं, अच्छा पापा, हमारे लिए भी कोई चीज़ अच्छी सी। सायास ढंग से बोले हुए ये अनायास वाक्य, जैसे सबने तय कर लिया है कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा। और ये वाक्य उस तक पहुँच कर भी नहीं पहुँच रहे हैं, सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु, बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। डॉक्टर चले गए। अम्मी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हो आया, कहीं कुछ नहीं, जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था ऊपर से थोपा हुआ। उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वह भी सचमुच, वह भी कहीं चाहने ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व, शायद वह हो ही गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह बच्चा किसका है? बंसीलाल की बहू खुसुर फुसुर करके पूछ रही थी। इनके पहले वाले आदमी का बच्चा, दबा दबा से जवाब, दहेज में यही लेकर आई हैं। खी 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 हंस दी थी और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिलमिला दिया था। यह बच्चा, ओह हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? वर्मा का बुलंद प्रश्न। अरूप बत्रा, उतना ही बुलंद जवाब था बंटी का। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। न चाहते हुए, टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उस ओर गया। और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, डर से सहमा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी।
यह अक्सर इस तरह डर जाया करता है क्या? पता नहीं स्वर में नींद की खुमारी थी या एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खीज। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था और वह बंटी को लेकर हल्के से चौकन्नी हो आई थी। यह तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई, लगता है तुमने इसे बहुत ज़्यादा लाड में स्पाइल कर दिया है। एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, नहीं एक दिन आप ही दुखी होंगी। फूफी की बात भी शकुन के दिमाग में घूम गई। एक सी ही तो बातें थी पर अर्थ बदल गए थे, क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। और तब पहले दिन का वह चौकन्नापन अनायास ही एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया। जैसे जिद बंटी ने नहीं की, उसने खुद की है, एक गलत और अनुचित जिद। पता नहीं मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने जो कुछ किया उसे उनसे कतई परेशान नहीं किया है उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं थी, या होती तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा, कुछ भी होता और मन ही मन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जानकर भी चुप रह जाते, तो उनकी चुप्पी बंटी की जीत, बंटी के हंगामों से भी ज़्यादा बड़ा बोझ बनकर शकुन के मन पर छा जाती। अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ को बड़े निर्द्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाने वाली शकुन के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वही घुमड़ती रहती थी। और शकुन थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर न जाए। साथ ही आशंकित भी कि कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना न शुरू कर दे और फिर फैलता ही चला जाए, फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है। विश्वास, सद्भावना, अपनत्व, सारी की सारी ज़िंदगी बढ़ जाती है खंडों में, टुकड़ों में, कि इसके बाद एक पूरी ज़िंदगी जीना नहीं, वह अब उस सब से गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी। कीमत चुका दी और लग रहा है वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी हमें ग्रामर समझा दो। लेटे लेटे ही शकुन ने पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में कैसा आग्रह है, याचना जैसा। हमेशा क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ध्यान ही नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अम्मी और जोत से परिचय होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी होता ही चलता था। अब देखो तो जोत, अम्मी क्या कर रहा है, उसे भी यहीं बुला लो, दोनों यहीं पढ़ो। अम्मी जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठकर नहीं पढ़ाया, वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सहमा सहमापन उसके मन में घर कर गया था। आज उस कमरे में जाते हुए वह सहमी रही। वह मेज, वह कोना। मम्मी मैंने 4 सम्स कर लिए, 5वां कर रहा हूँ, कुल 10 करने हैं, बस होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैठ गए तो ख्याल आया बिना बंटी के वह इन लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी। इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी क्या? शायद नहीं। मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी। वह भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करेगी। एकाएक शकुन ने कापी पर झुके हुए अम्मी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया, उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अम्मी सकपका गया और फिर अलग हो गया। जोत अजीब सी नज़रों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी
कभी उसके गले में बाहें डाल दिया करता था। अक्सर तो वह उसकी गोद में लेटकर ही पाठ याद किया करता था, जोर जोर से बोलकर। और जब तक बंटी पढ़ता था, शकुन कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर। अजय ने बहुत सही ढंग से लिखा था। लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन दोनों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हो गए थे, और शकुन के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ जा रही थी। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने शादी कर ली है, इसलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो गया है। तो अजय ने भी तो शादी कर ली है। डॉक्टर जान ले कि इस घर में बंटी अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा भी घर है जहां बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक जिद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ कि अजय और शकुन से चाहे कोई संबंध न रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है, आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। अब बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस नहीं करेगी। डॉक्टर चाहे तब भी वह नहीं भेजेगी। शकुन के साथ उन्हें बंटी को भी स्वीकार करना ही होगा। बंटी उसके साथ था और हमेशा रहेगा। बातें हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली जा रही हैं। तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर? और शकुन ने बहुत ही भेदती सी नज़रों से डॉक्टर की ओर देखा, मानो केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छिपे अर्थों को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी हो आई। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और वह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी। बताओ न, क्या जवाब दूँ अजय को? शकुन को जैसे जवाब चाहिए ही, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने यह क्यों लिखा है, यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका? मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा, बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? शकुन क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे? पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखेगी, अम्मी को शुरू से मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दो, तो तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश से जैसे उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है यह अपने ऊपर, जो कहीं से भी डिगने नहीं देता? डॉक्टर के सधाव के सामने शकुन जैसे और ज़्यादा बिखराव महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस ये कहो कि बच्चा दूसरा है। अम्मी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो। बंटी तुम्हारा बच्चा नहीं है। शकुन और डॉक्टर की दोनों हथेलियां शकुन के कंधों पर आ टिकी। बात बीच में ही टूट गई। शकुन एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में, कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गई हो? लगता है इस पत्र ने परेशान कर दिया है, पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। शकुन को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेलियों पर टिक गए। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर न रखकर बंटी को ऊपर रखो। उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज़्यादा सही होगा। वही सधा हुआ स्वर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह के उभरे हुए सारे कांटे जैसे उलटकर उसे ही बेधने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों को, व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ले सकेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से, विश्वास में लेकर उससे पूछूंगा,
उसकी मनस्थिति जानने की कोशिश करूँगा। क्यों? वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्या बताऊँ शकुन, मुझे समय नहीं मिलता। यह सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊं। एक बार भी क्या इनको यह ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर वह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती हैं, कोशिश करके भी नहीं हो पाती हैं कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच एक हल्की मामूली सी दरार महसूस करने लगी हैं और हमेशा आशंकित रहती हैं कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई न बन जाए, फिर एक और खाई। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। आगे की घटनाओं के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।